Hi, Swani. Good evening, sir. होगी सारी रिवीजन? Yes, sir. बस ठीक है, मैं टेस्ट कल एक्टिवेट करा दूंगा, तुम टेस्ट देना फिर। सर कितना बड़ा टेस्ट होता है नॉर्मली? 15 या 20 क्वेश्चन होंगे बस। ओके। एक मिनट, हर्ष भी आ जाए। जस्ट सेंड मैसेज टू हर्ष, वो भी ज्वाइन कर ले, फिर विल स्टार्ट। हाय हर्ष।
Hi sir, good evening. गुड इवनिंग। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर जो हमें आज करना है। दैट इज हमारा चैप्टर नंबर 10, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट। अब अक्रूवल एंड प्री पेमेंट चैप्टर का मैं पहले तुम्हें क्रक्स बताता हूँ कि क्रक्स क्या होता है, और वो एक चार्ट से बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगेन जो भी डाउट हो मुझसे जैसे भी हो मुझसे साथ साथ पूछते रहना। देखो, अगर मैं बात करूं, मेरी बहुत ध्यान से देखना गाइस, ये मेरी बुक्स है। दिस इज 1 Jan 3, दिस इज 31 December 4। मुझे अपनी बुक्स पूरे एक साल के लिए बनानी होती है। आई हैव टू प्रिपेयर माय बुक्स फॉर 1 year, जो कि हमने देखा कि एक साल का पीरियड होता है हमारा जो हम बुक्स बनाते हैं। अब हमने अपना अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस साल से, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स related to current year will be provided in profit and loss account। कि जो भी एक्सपेंसेस हमारे करंट ईयर के हैं, जो भी इनकम हमारी करंट ईयर की हैं, वो ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखानी है। मतलब अगर पिछले साल का खर्चा है तो वो पिछले साल की बुक्स में आएगा, चाहे हमने खर्चा इस साल पे किया। पिछले साल का खर्चा था, हमें पिछले साल अपनी बुक्स में दिखाना है, चाहे हमने वो खर्चा इस साल पे किया है। तो ये हमारा होता है गाइस अक्रूवल कॉन्सेप्ट के, जिस साल का खर्चा है हमें उस साल उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब देखो, ये मेरा चार्ट है। अब एक चीज ध्यान से सोचना, मुझे अपनी बुक्स बनानी है यहां से यहां तक की। देयर वॉज सम एक्सपेंडिचर जो इस पार्ट से रिलेटेड था। इस पार्ट से रिलेटेड मतलब कि लास्ट ईयर का कुछ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस राइट नाउ। लास्ट ईयर का कुछ एक्सपेंस था, लास्ट ईयर का कुछ एक्सपेंस था जो मैंने लास्ट ईयर पे ना करके उसको मैंने करंट ईयर में पे किया। लास्ट ईयर का कुछ एक्सपेंस था जो मैंने लास्ट ईयर पे ना करके उसको मैंने करंट ईयर में पे किया। क्लियर है? और ऐसे ही इस साल का कुछ खर्चा था जो मुझे पे करना था, वो मैंने अभी ना पे करके उसको नेक्स्ट ईयर में पे किया। ठीक है, लास्ट ईयर का खर्चा था वो मैंने लास्ट ईयर पे ना करके इस साल पे किया। इस साल का कुछ खर्चा था, मैंने इस साल ना पे करके उसको मैंने अगले साल पे किया। और मुझे ये दिया हुआ है यहां पे कैश पेड या एक्सपेंस पेड। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना एक्सपेंस मैंने पे करा है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मैंने इतना कैश पे करा है ड्यूरिंग द ईयर। सो लेट्स से इफ आई कॉल दिस ए एंड आई कॉल दिस बी। बहुत ध्यान से देखना और तुम ही मुझे इसका ट्रीटमेंट बताना। मैंने पूरे साल में इतना खर्चा पे करा है और उस पेमेंट में इस साल का इतना खर्चा मैंने पे कर दिया जो कि पिछले साल का खर्चा है, और इस साल का कुछ खर्चा था दैट इज बी जो मैंने इस साल ना पे करके अगले साल पे किया। अब अगर मुझे यहां पे निकालना है कि मेरा एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कितना जाएगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कितना जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे जो एक्सपेंसेस पेड है, कि मेरे जो एक्सपेंसेस पेड है, सबसे पहला काम मैं उसमें से क्या करूंगा कि पिछले साल का जो खर्चा मैंने इस साल पे करा वो खर्चा इस साल से रिलेट तो है ही नहीं। जो मैंने ये पेमेंट करी है, इस पेमेंट में ये वाली पेमेंट भी आ रही होगी, जबकि इस पेमेंट को तो हमने पिछले साल ही बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इस साल वाले खर्चे में से ये वाला खर्चा हम अपनी बुक्स में से निकाल देंगे। समझ आया Yes, sir. हर्ष? Yes sir. पिछले साल का जो मेरा एक्सपेंस था वो पिछले साल ही प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, इस साल नहीं आना चाहिए। जो मैंने हाँ। एक्सपेंस पे करा है, कैश पे करा है, उसमें ये वाला खर्चा मैंने जब पे इस साल करा, दैट मींस इस बार वाली बुक्स में रिकॉर्ड हुआ होगा गलती से, या इस साल मैंने मेरे कैश में से कम हुआ होगा, जबकि ये हाँ सर, मेरा मैं वही एक्सपेंस। पूछने वाला था, अगर अपन ने करंट ईयर के प्रॉफिट में से पैसा निकाला है तो फर्क तो पड़ता ही होगा। नहीं नहीं, प्रॉफिट में से नहीं पैसा निकलता, कैश में से निकलता है हमेशा।
हाँ जो भी, लेकिन करंट ईयर के कैश बैलेंस करंट ईयर के कैश बैलेंस से निकले, दैट इज राइट। लेकिन क्या ये खर्चा करंट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए, ये वाला खर्चा? नहीं सर, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब डील हुई होगी तब अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। बस बस बस, बिल्कुल सही। दैट मीन्स इस एक्सपेंस पेड में हमने गलती से इसको लिख दिया था कि जो टोटल खर्चा हमने कैश पे करा है उसमें पिछले साल का खर्चा भी हमने पे करा है, क्योंकि पेमेंट में तो ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा ना। तो एक्सपेंसेस पेड में मैं माइनस कर दूंगा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज accrual expense. This is called accrual expense, which is expense due but not paid, जो हमने जर्नल के टाइम पे भी करा, तुम्हें याद होगा कि accrual expense, expense due but not paid, मैंने स्टार्टिंग में इतना पे करना था वो अभी ना पे करके करंट ईयर में पे किया। इस साल का भी कुछ खर्चा था जो मैंने इस साल ना पे करके अगले साल पे किया, तो टोटल एक्सपेंसेस पेड में मेरा कुछ यहां का तो खर्चा है ये जो मैंने पे करा है, और पिछले साल का जो पे करा है वो भी आ गया। मुझे बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी कितनी फिगर जाएगी, तो मैं बोलूंगा कि जो मैंने टोटल खर्चा पे किया था उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ओपनिंग अक्रूवल, ये मैं यहां से माइनस कर दूंगा। क्या कि जो मैंने खर्चा पे किया था उसमें से इतना खर्चा तो पिछले साल के रिलेटेड था, तो वो तो मेरे एक्सपेंस में आना ही नहीं चाहिए। करंट ईयर के एक्सपेंस में जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा उसमें तो ये वाला आना ही नहीं चाहिए, तो मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद दिस इज ए, ये मैंने कर दिया माइनस। उसके बाद मेरा कुछ खर्चा इस साल से रिलेटेड था इतना, ये मेरा इस साल से रिलेटेड खर्चा था जो मैंने पेमेंट नहीं करी थी, इसलिए मैंने अपनी पेड में नहीं दिखाया था। जबकि ये खर्चा अगर करंट ईयर का है तो करंट ईयर में मुझे इसको एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, तो मैं ऐड कर दूंगा क्लोजिंग अक्रूवल, दैट इज बी, कि मैंने जो एक्सपेंसेस पे करे थे टोटल, उस एक्सपेंस में मैंने जो ओपनिंग अक्रूवल था कि जो खर्चा मैंने पिछले साल का पे करना था और इस साल पे किया वो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि वो खर्चा पिछले साल को लेट करता है। और जो खर्चा इस साल मैंने पे करना था और मैंने नहीं पे किया उसको मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि इस साल का एक्सपेंस वो हमारा है एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये क्लियर है दोनों को? सर एक छोटा सा वो डाउट आ रहा है, अब बोलो बोलो। लाइक whenever we are closing our books तो उसमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि इतना इतना पेएबल्स बचा है, राइट? हाँ वो तो ये वाला उतना पेबल हो गया, बिजनेस, हाँ उतना बिजनेस ऑलरेडी ओ करता है। राइट। सो इफ ईयर एंड हो गया एंड मैं नेक्स्ट ईयर वो पेएबल को पे कर रहा हूँ, हाँ तो मतलब देखा जाए तो वो सही है ना एक तरह से, मतलब ये जो प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ रही है तो नहीं पड़नी चाहिए ना, बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि बिजनेस ऑलरेडी इतना ओ करता है, तो इस साल के कैश बैलेंस को उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसा। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं। मैंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कैश बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो एक्सपेंसेस पेड जो हमने कैश पे किया वो बात है। हमने ये निकालना है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कितना दिखाएं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो एक्सपेंस सीधी बात है ना, जो खर्चा इस साल से रिलेटेड है। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में तो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंस ही आएगा ना बस, करेक्ट। है ना। तो ये जो खर्चा हमने पे किया था वो तो पिछले साल से रिलेट करता है, इस साल का तो खर्चा है ही नहीं। हाँ और मैंने पेमेंट में इसको इंक्लूड करा होगा कि मैंने टोटल एक्सपेंसेस इस साल इतने पे किए थे, ये जो एक्सपेंसेस है ये है टोटल एक्सपेंस मैंने इस साल पे किए थे, जिसमें ये वाला भी आता होगा, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये तो पिछले साल का खर्चा है, इस साल ओके। नहीं आएगा। अच्छा तो और वो जो प्लस एंड, हाँ, और ये जो खर्चा मैंने अभी पे करना था जो मैंने पे नहीं किया उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तभी मुझे करेक्ट। पता चलेगा ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा कितना खर्चा जाएगा, कि इस साल से रिलेटेड खर्चा मेरा जो होगा, एक तो जो खर्चा मैंने टोटल पे किया था वो पिछले वाले बार निकाल दिया, दैट मींस इस साल का इतना खर्चा पे किया था, प्लस इतना मुझे और खर्चा करना था जो अभी मैंने नहीं किया। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट लाइक दिस। यस सर, क्लियर समझ। है? या सुहानी क्लियर है? यस सर। अब देखो आगे, अब ये तो हो गया चलो हमारा अक्रूवल एक्सपेंस। अब बात करते हैं हमारा प्रीपेड एक्सपेंस की। सो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, विच इज एक्सपेंस नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट चीज बताता हूं, तुम्हारे को मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए।
अल्टीमेटली तुम्हें सिर्फ ये छोटा सा चार्ट लर्न करना है और ये चैप्टर तुम्हारा काफी हद तक हो जाएगा। 60% चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा सिर्फ इस एक फॉर्मूले से, सिर्फ इस एक फॉर्मूले से। और ये बहुत आसान फॉर्मूला है, मैं तुम्हें 1 सेकंड में लर्न करा दूंगा। अगर लर्न ही कराना है तो मैं 1 सेकंड में करा दूंगा, बट आई वॉन्ट यू टू नो द लॉजिक वाई ये फॉर्मूला हमने बनाया है और ऐसा क्यों होता है। क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा ट्विस्टेड आता है कि वहां पे ये फॉर्मूले से ज्यादा तुम्हें लॉजिक समझने पड़ते हैं। इस चैप्टर की आई ट्राई कि मैं तुम्हारे को कापलान और बीपीपी दोनों की, बीपीपी के तो एग्जाम किट तुम करोगी, कापलान के एग्जाम किट मैं तुम्हें प्रोवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ हैं जो ट्रिकी हैं और तुम वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। बट चलो एनीवेज, सो अब बात करते हैं एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। अब ध्यान से देखना, अब यहां मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं पहले इसको उठाता हूं। अब सोचो, कुछ खर्चा इस साल से रिलेटेड, कुछ खर्चा था, कुछ खर्चा इस साल से रिलेटेड था, मैंने वो पहले ही पिछले साल में पे कर दिया था। ये खर्चा था, दिस इज सी, इस साल का खर्चा था जो मुझे टेक्निकली इस साल पे करना था। जैसे सैलरी इस साल पे करनी थी, बट मैंने पिछले साल ही एडवांस में पे कर दी, पिछले साल मैंने एडवांस में सैलरी पे कर दी। तो मुझे बताओ, अगर मुझे ये निकालना है कि इस साल से रिलेटेड मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा, तो ये जो खर्चा इस साल से रिलेट करता है, जो मैंने पहले पे कर दिया था, अब मैंने पहले पे कर दिया था मतलब इस पेमेंट में तो आया नहीं होगा, वो जो करंट ईयर में मैंने कैश पे करा है उसमें तो इंक्लूड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पिछले साल पे कर दिया। तो व्हाट एम आई आस्किंग इज कि जब हमें ये निकालना है कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, तो क्या इस खर्चे को हम ऐड करेंगे या नहीं? नहीं सर, नहीं करेंगे। सुहानी तुम बताओ। करेंगे सर। करेंगे एक्सपेंस में ऐड, ऑफ कोर्स हर्ष, क्योंकि इस साल का खर्चा है ना ये। सर लेकिन आपने बोला था ना ये लास्ट ईयर का, तो वो प्लस माइनस करके एडजस्ट कर देते नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं, मैंने कब बोला लास्ट ईयर के। ये खर्चा देखो चार्ट में भी बनाया हुआ, इस साल से पर्पल रिलेटेड वाला खर्चा बोल है रहे ये। हो क्या? पर्पल वाला, हाँ अच्छा, हाँ वो तो होगा। पर्पल वाला खर्चा इस साल का खर्चा है जो मैंने पहले पे कर दिया। रिलेट तो इस साल से करता है ना। हाँ हाँ, तब तो होगा। आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट द सेम ए जो एक्सपेंस है अपना। नहीं 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 नहीं, वो तो खत्म हो चुका है, वो तो लिख चुका हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। ऐसे ही कुछ खर्चा अगले साल का था, कुछ खर्चा अगले साल का था जो मैंने इस साल पे कर दिया। कुछ खर्चा अगले साल का था जो मैंने इस साल पे कर दिया, मतलब मैंने जो एक्सपेंसेस पे किए थे उसमें ये वाला खर्चा भी इंक्लूड हो गया, जबकि ये खर्चा अगले साल को रिलेट करता है। तो क्या ये मेरे एक्सपेंस में इंक्लूड होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं ये होना नहीं होगा चाहिए, सर, परफेक्ट। ये तो नेक्स्ट मैं ईयर क्या होगा। करूंगा, अब मैंने जो कैश पे करा था, तो पिछले साल का जो खर्चा मैंने इस साल का जो खर्चा था जो मैंने पिछले साल पे कर दिया था, उसको मैं कर दूंगा ऐड। इट इज ओपनिंग प्रीपेड, दैट इज सी, कि ये खर्चा पिछले साल, इस साल का खर्चा है, हमने दिखा दिया पिछले साल पे कर दिया, डजंट मैटर, लेकिन खर्चा तो ये इस साल का है, तो हमें इसी साल अपनी बुक्स में इसको एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। और ये जो खर्चा है ये खर्चा अगले साल का है, जबकि मैंने इसको गलती से अपनी बुक्स में इस साल पे कर दिया था, ये एडवांस पे कर दिया, जबकि ये खर्चा इस साल का नहीं है और मैंने अपने कैश पेड में इसको दिखाया हुआ है। तो यहां से मैं माइनस कर दूंगा क्लोजिंग प्रीपेड, दैट इज डी। तो ये मैं यहां से माइनस कर दूंगा क्लोजिंग प्रीपेड, और जो मेरी फिगर एंड में बचेगी ये होगा अमाउंट टू बी शोन एज एक्सपेंस, कि एक्सपेंस में मेरा कितना अमाउंट आएगा मेरी बुक्स में, वो यहां से होगा कि कितना मैंने कैश पे किया था और कितना मेरी बुक्स में एक्सपेंस आएगा। उस तक पहुंचने के लिए ये चार चीजें हमारी आती है। क्या? एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ओपनिंग अक्रूवल माइनस होते हैं, बस ये याद रखना कि ओपनिंग अक्रूवल माइनस होता है। अब ओपनिंग अक्रूवल माइनस होता है तो क्लोजिंग अक्रूवल ऐड हो जाएगा। प्रीपेड का उल्टा होता है, ओपनिंग अक्रूवल माइनस होता है तो ओपनिंग प्रीपेड ऐड हो जाएगा, और ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है तो क्लोजिंग प्रीपेड माइनस हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ ये चीज लर्न करनी है कि ओपनिंग अक्रूवल माइनस होता है, बस। ओपनिंग अक्रूवल माइनस होता है तो क्लोजिंग प्लस होगा। प्रीपेड का हिसाब उल्टा होता है, ओपनिंग प्रीपेड तुम्हारा ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस। टेक 5 मिनट्स, अच्छे से इस चीज को देखो, अच्छे से इस चीज को समझो, बहुत अच्छे से समझो। फिर मैं तुम्हारे को इसी पेज में इसकी जर्नल एंट्री कराता हूं एंड यू हैव टू राइट दैट इन योर कॉपी। ये तुम्हें कॉपी में लिखना पड़ेगा अपने हाथ से, एंड ये फॉर्मूला खुद लर्न करके तुम्हारे को अपनी कॉपी में बिना देखे लिखना पड़ेगा, तभी ये चीज समझ आएगी। तुमने फॉर्मूला देख लिया, दैट मीन्स तुम्हारा 80% चैप्टर हो गया, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम का खर्चा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे ओपनिंग अक्रूवल है, वहां पे ओपनिंग अक्रूड आ जाएगा, और वहां पे यहाँ प्रीपेड है
वहां ओपनिंग प्री रिसीव आ जाएगा। इट्स वन एंड द सेम थिंग। हमें सिर्फ लॉजिक ये याद रखना है कि जो खर्चा हमारा इस साल से रिलेट करता है, आई राइट इन ब्लैक, जो खर्चा मेरा इस साल से रिलेट करता है यही खर्चा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, जो इस साल से रिलेट करता है। चाहे हमने पे करा इस साल नहीं करा, डजंट मैटर, अगर वो खर्चा इस साल से रिलेट करता है वो ही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, एंड दैट्स। इसको देखो, समझो, अपनी कॉपी में इसको लिखो। लिखने के बाद कि ये फॉर्मूला लिखो खुद, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपनी कॉपी में लर्न करके फॉर्मूला लिखो। जैसे लिख दो, लर्न हो जाए ये फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता चुका हूं, नाउ यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। क्योंकि एग्जाम में अगर कॉन्सेप्चुअली चलोगे, इट विल टेक ईयर्स फॉर यू टू कंप्लीट अ क्वेश्चन। कि तुम ऐसे चार्ट बनाओगे, ये उसका था, डजंट मैटर। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। एग्जाम में कुछ चीजें हमें फॉर्मूले से भी करनी होती हैं, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, बट हमें शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। तो एक्सपेंसेस पेड में ओपनिंग अक्रूवल तुम्हें माइनस करना है। ओपनिंग अक्रूवल माइनस होता है तो क्लोजिंग अक्रूवल ऐड हो जाएगा। ओपनिंग अक्रूवल माइनस होता है तो ओपनिंग प्रीपेड ऐड हो जाएगा, और ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है तो क्लोजिंग प्रीपेड माइनस। देखो, समझो, क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। जैसी हो जाएगा प्लीज बता देना। गया सर। ओके हर्ष। यस सर, क्लियर सर। हमें ये फॉर्मूला लिखना है ना, ग्रीन ये बॉटल फॉर्मूला वाला? लिखना बस तुम्हें, हाँ। हाँ, वो लिखना बचा सर। चलो जल्दी लिख लो। डन सर। चलो, अब आता है अक्रूवल और प्री पेमेंट की जर्नल एंट्री। इनकी जर्नल एंट्री क्या होती है ये मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि हमारी बुक्स में किसका क्या इफेक्ट होगा, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब हमारे दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक तो होता है अक्रूवल, एक होता है प्रीपेड। अक्रूवल मतलब एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड मतलब मैंने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया। तो अक्रूवल की एंट्री क्या होगी? डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट अक्रूवल, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट अक्रूवल। क्योंकि अक्रूवल जो है इससे मेरा एक्सपेंस बढ़ता है, और मैं बात कर रहा हूं ये क्लोजिंग की, ये मैं बात कर रहा हूं क्लोजिंग अक्रूवल की। ये क्लोजिंग अक्रूवल से मैं यहां लिखता हूं क्लोजिंग अक्रूवल और क्लोजिंग प्रीपेड। तो सर ओपनिंग में इसका उल्टा होता है? नहीं, ओपनिंग की एंट्री कुछ नहीं होती, मैं बताऊंगा उसको क्या होता है अभी। हम ओके। बात करते हैं एंट्री जो होती है वो क्लोजिंग की होगी, क्योंकि ओपनिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ओपनिंग की हमारी अच्छा कोई राइट, जर्नल ओपन एंट्री नहीं करते होती। टाइम तो कुछ जनरल एंट्री करते ही नहीं है, करेक्ट। वो तो हमारी एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल होती है ना, एंट्री हमने पढ़ी थी, यस। दैट इज ओपनिंग एंट्री। बट वैसे ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन क्लोजिंग अगर हमारा अक्रूवल है तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी कि क्लोजिंग अक्रूवल से मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा और अक्रूवल बढ़ जाएगा। प्री पेमेंट की एंट्री होगी डेबिट अक्रूवल या डेबिट प्री पेमेंट क्रेडिट एक्सपेंस। तो ये मेरी जर्नल एंट्री होती है
एक्सपेंस मतलब ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाएगा, और अक्रूवल मतलब मेरी एक लायबिलिटी बन जाएगी कि मैंने इतना अमाउंट और अभी देना है, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग, मुझे इतना अमाउंट अभी और देना है। और अगर मैंने एडवांस में पैसे दे दिए, दैट मींस एक तो मेरा एसेट बन जाएगा। अगर मैंने एडवांस में पैसे दे दिए तो मेरा एसेट बन गया कि मैंने किसी को एडवांस में पैसे दे रखे हैं, मैं चाहूं तो उसे पैसे आज की रेट पे वापस ले भी सकता हूं, और इससे मेरा एक्सपेंस कम हो जाएगा। दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा जो एक्सपेंस है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा कि ये खर्चा उस साल से रिलेट करता था, इस साल से रिलेट करता ही नहीं था, तो मैंने अपनी बुक्स में इसको इस साल एक्सपेंस दिखा दिया, तो मैं एक्सपेंस में से इस खर्चे को हटा दूंगा। तो ये तुम्हें याद रखना है क्या, कि जो हमारे अक्रूवल होते हैं, अक्रूवल से एक्सपेंस बढ़ता है, और देखो क्लोजिंग अक्रूवल से एक्सपेंस बढ़ता है, और ओपनिंग अक्रूवल और सॉरी क्लोजिंग प्रीपेड से एक्सपेंस माइनस होता है, क्लोजिंग प्रीपेड से एक्सपेंस माइनस होता है। तो ये तुम्हारे को फॉर्मूला याद करना है, ये जर्नल एंट्री याद करनी है। जर्नल एंट्री याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, अक्रूवल का मतलब है एक्सपेंस करना था नहीं करा, तो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट एक्सपेंस। क्रेडिट कैश नहीं होगा क्योंकि मैंने कैश नहीं पे करा, तो क्रेडिट हो जाएगा अक्रूवल। प्री पेमेंट बिल्कुल इसका रिवर्स होता है, डेबिट प्री पेमेंट क्रेडिट एक्सपेंस के। ये एक तो मेरा एसेट हो गया और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला गया। एग्जाम में तुम्हें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कितना हमारा ईयर एंड में लायबिलिटी बनेगा, कितना हमारा ईयर एंड में एसेट बनेगा। वो तुम्हें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और इस चैप्टर के द मोर क्वेश्चन यू प्रैक्टिस, उतना तुम इसमें एडवांस होगे। तुम अगर फॉर्मूला देख के सोच लो कि ये चैप्टर मेरा हो गया, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला देख के तुम्हारा चैप्टर 10% भी नहीं होगा। वैसे थॉरोली तुम्हारा 70-80% हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली 10% भी नहीं होगा। तुम्हारे को इस चैप्टर के हद जितने क्वेश्चंस कर सकते हो कॉन्सेप्चुअली, वो सारे करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारे को ये अच्छे से समझ आएगा। चलो ये लिखो। अब इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं, अब इसके साथ इस पूरे का एक तो तरीका ये होता है, एक तरीका हमारा ये होता है, एक तरीका होता है हमारा अकाउंट बना के। देयर इज वन वे ऑफ मेकिंग एन अकाउंट। तो हम बनाएंगे अपना एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट, मुझे बताओ, आई आस्क सुहानी, अगर मेरा ओपनिंग अक्रूड है, ओपनिंग अक्रूवल है, आई एम आस्किंग ओपनिंग अक्रूवल है, तो मेरा एसेट है कि लायबिलिटी? तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है सुहानी। लाइबिलिटी। लायबिलिटी, क्योंकि मैंने पे करना था नहीं करा, तो वो ओपनिंग लायबिलिटी होगी। दैट मीन्स ओपनिंग अक्रूवल मेरा यहां जाएगा, और इसका रिवर्स ओपनिंग प्रीपेड मेरा यहां आ जाएगा। ओपनिंग अक्रूवल यहां आ जाएगा, ओपनिंग प्रीपेड यहां आ तो जाएगा। वो तो हम ओपनिंग जर्नल अक्रूवल, एंट्रीज में से ही देख सकते हैं। ओपनिंग अक्रूवल की जर्नल एंट्री करते नहीं ना हम, बट तुम्हें अगर क्वेश्चन में अकाउंट बन के कुछ अकाउंट से कुछ निकालना आ गया, तो तुम जर्नल एंट्री थोड़ी करोगी उसकी, तुम्हें तो अकाउंट भी समझना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन को करने के देयर आर 3 डिफरेंट मेथड। जर्नल एंट्री समझना, ऐसे भी शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हो, और कई बार तुम्हें एग्जाम में अकाउंट के वाइज भी समझना पड़ता है। तो तीनों तरीके से समझना है तुम्हें, लॉजिक क्लियर रखने हैं। जैसे मैं तुम्हें लॉजिकली पूछा ना कि अक्रूवल मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। यस अब सर। ओपनिंग अक्रूवल यहां आएगा, तो क्लोजिंग अक्रूवल तुम्हारा यहां आ जाएगा। क्लोजिंग अक्रूवल यहां आएगा तो तुम्हें याद होगा ना, इस साल का फिर अगले साल का ओपनिंग अक्रूवल बन जाएगा, तभी लायबिलिटी बैलेंस आता है। जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होता है, और ब्रॉट डाउन का बैलेंस उसका देखा जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि अक्रूवल इज अ लायबिलिटी, अगर मैं यहां लिख रहा हूं इसको डेबिट साइड पे क्लोजिंग वाले को, डजंट मीन कि मेरा एसेट बन गया। ये जब ब्रॉट डाउन होगा अगले साल, तो वो क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है, मतलब वो मेरा लायबिलिटी ही रहेगा। तो ओपनिंग अक्रूवल यहां आ जाएगा, क्लोजिंग अक्रूवल यहां, ओपनिंग प्रीपेड यहां, क्लोजिंग प्रीपेड मेरा यहां आ जाएगा। तो ये एक एक्सपेंस में इन सब की एंट्री होगी। देखो यही चीज को मैं अकाउंट के थ्रू समझा रहा हूं। ओपनिंग अक्रूवल, ओपनिंग क्लोजिंग अक्रूवल, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड। क्लियर है? अब इसके बाद जब मैं एक्सपेंस पे करता हूं तो एंट्री क्या होती है, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश। दैट मींस एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा क्या, कैश। ये आ जाएगी फिगर कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे आ जाएगा कैश, इट इज कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर
कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना कैश पे करा है। और जब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा, इसका टोटल तो डेफिनेटली यहां कुछ बैलेंस बचेगा, दिस विल बी माय बैलेंस, और बैलेंस विल बी कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये वाली फिगर आ जाएगी मेरी। ये अगर मेरा आंसर है आंसर, तो ये आंसर मेरा ऐसे भी निकल सकता है अकाउंट के तौर पे। ये तो फॉर्मूला हो गया, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यही फॉर्मूला इसी तरह से अकाउंट में बने। तो इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं एक्सपेंस में, कि एक्सपेंस में ओपनिंग अक्रूवल यहां, क्लोजिंग अक्रूवल यहां, ओपनिंग प्रीपेड यहां, क्लोजिंग प्रीपेड यहां। अगर हमें दिया हुआ है कि हमने एक्सपेंस कैश में जो पे किया था वो यहां दिया हुआ है, तो यहां आ जाएगा हमारा बैलेंस जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब तुम कहोगे सर इस दोनों में से हमें कौन सा करना है एग्जाम में? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें सिंपल फिगर्स गिवन है, तुम सीधा सीधा यहां से आंसर करो, तुम्हें कोई फॉर्मेट तो बनाना नहीं है, यहां से तुम्हारा आंसर जल्दी हो जाएगा। तुम पहले अकाउंट बनाओगे, सब कुछ करोगे, ये गड़बड़ है। लेकिन अगर तुमसे अकाउंट की फॉर्म में पूछा जाता है कि बताओ एक्सपेंस अकाउंट में किस साइड आएगा, वो एक्सपेंस अकाउंट में कैश पेड किस साइड आता है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा एक्सपेंस अकाउंट कैश पे डेबिट साइड आता है। एक्सपेंस अकाउंट में कैश पेड हमारा डेबिट साइड पे आता है, वो तुम्हें ऐसे लर्न करना पड़ेगा। अब ये दोनों भी अपनी कॉपी में साथ ही लिखो, फिर हम सीधा इसके थ्योरी पढ़ते हैं अक्रूवल और प्रीपेमेंट की, और सीधा हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये दोनों भी जल्दी से अपनी कॉपी में बना लो। जैसे अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट है, वैसे ही अक्रूड और प्री रिसीव हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इतना सा ही चैप्टर है ये, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। और ये लिखने के बाद टेक 5 मिनट्स अच्छे से इसको लर्न करो, थोड़ा पूरा अच्छे से इसको लर्न करो। और जब तुम्हारे को बिल्कुल लर्न हो जाए कि आंख बंद करके भी तुम ये अकाउंट भी बना सको, तुम्हें फॉर्मूला भी आंख बंद करके बता सको, फिर मुझे बताना, फिर हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, एंड आई वुड वांट यू टू टेल मी द आंसर। डन। ओके हर्ष। No, sir, I'm still writing. ओके So जो लेजर एंट्री में आपने रेड कलर में लिखा है वो क्या है?
दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस आएगा. बेसिकली दिस इज द फिगर. डन हो गया गाइस? Yes, sir. ओके, हर्ष. यस सर, डन. लाइक मैं पहले लर्न कर रहा था, फिर खुद से लिखने का ट्राई कर रहा था. नहीं ठीक है, अच्छी बात है. चलो अब हम बढ़ते हैं आगे. सो हमने काफी हद तक ये चैप्टर कर लिया है, तो इसकी थ्योरी अभी तो इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद विल डू द क्वेश्चन. अब डेफिनेशन क्या है? अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अक्रूवल जिनको बोलते हैं. accrued expenses are expenses which are charged against profit for the year even though they have not been paid for. They are shown as a liability कि ये वो खर्चा है जो हमने पे नहीं करा, हमें पे करना है. तो ये हमारा एक्सपेंस तो बनता ही है, साथ ही हमारे ये लाइबिलिटी बन जाता है कि हमें ये पैसे अभी पे करने हैं. ठीक है. अब इसका एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं. इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है? फ्रेड प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 31st दिसंबर ईच ईयर. दैट मींस 1st जैन से लेके 31st दिसंबर की उसकी बुक्स बनती हैं. ऑन 1st जनवरी he pays telephone bill of $60 which relates to period October to December 2017. वो उसने क्या बोला कि वो अपनी बुक्स जो बनाता है 31st दिसंबर को बनाता है. उसने 1st जनवरी को उसने टेलीफोन बिल पे किया $60 का, which relates to October to December 2017 का. दैट मीन्स हमारे 2 साल यहां पे आते हैं. सो दिस इज 1st Jan 17, this is 31st December 17, this is 31st December 18. वो ये बोल रहा है कि 1st जनवरी मतलब इस डेट को, 1st जनवरी को इसने इस पीरियड का कुछ खर्चा पे किया. मतलब इस पीरियड का कुछ खर्चा इसने यहां पे पे किया. कितना? $60 इस पीरियड का खर्चा था जो इसने इस साल पे किया है. How should the telephone bill received in January 2018 be treated in the financial statement of 2017? कि ये जो खर्चा हमने जनवरी में पे किया है $60 का, ये पिछले साल बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होगा? तो तुम मुझे बताओ, क्या पिछले साल ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? होगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सुहानी तुम बताओ पहले कि ये जो खर्चा है ये पिछले साल का खर्चा है, लेकिन इसने जनवरी में पे किया. तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो जनवरी में इसको बिल आया और जो इसने जनवरी में पे किया, वो रिलेट करता है इस पीरियड के लिए, पिछले साल की अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2017 के लिए. चाहे बिल हमें करंट आया डजंट मैटर, लेकिन रिलेट पिछले साल से करते हैं. तो हमें इसकी जर्नल एंट्री क्या करें? मुझे जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी इसकी. तो ये पिछले साल में हम करेंगे ना इंक्लूड. हाँ, तो वो यही बोल रहे हैं कि बताओ पिछले साल में क्या एंट्री होगी इसकी. डेबिट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट अक्रूवल. डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट अक्रूवल. परफेक्ट. मतलब एक तो ये पिछले साल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन जाएगा, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा अक्रूवल जो है ये हमारा एक लायबिलिटी बन जाएगा कि ये पैसा हमने इस डेट तक नहीं दिया. वो नेक्स्ट डेट को दे दिया अलग बात है, बट इस डेट के लिए हमारी एक लायबिलिटी बन जाएगी. So although the payment does not go through bank general ledger account into this expense must be included in the account for the year end this, and it was included in the following कि हमें अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना है इस तरीके से. क्लियर है दोनों को? हर्ष, सुहानी? यस सर. यस सर. सो जर्नल एंट्री लिखते टाइम एक्सपेंस का नाम लिखेंगे ना, वहाँ पे टेलीफोन बिल आएगा ना एक्सपेंस की जगह. बिल्कुल बिल्कुल. चलो इलस्ट्रेशन 2 देखो, खुद देख के खुद उसको एनालाइज करो और मुझे बताओ कि क्या होगा इसका ट्रीटमेंट.
डेबिट प्रीपेमेंट क्रेडिट एक्सपेंस। डेबिट प्रीपेमेंट क्रेडिट एक्सपेंस उस मतलब 2017 में करेंगे हम। नहीं, सर नहीं, अगले 2018 साल का करेंगे। On 20th September, Fred pays insurance premium for 12 months commencing 1st January, मतलब वो अगले साल का खर्चा उसने एडवांस में पे कर दिया। हाउ शुड द पेमेंट मेड दिसंबर बी ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक्सपेंस हमारी बुक्स में नहीं आएगा और ये हमारा एक एसेट बन जाएगा कि हमने अगले साल का एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया। क्लियर है यस सर। हर्ष? यस सर। चलो ईयर एंड एडजस्टमेंट, ये मैं तुम्हें एंट्री बता चुका हूं, ये भी तुम्हें मैं बता चुका हूं। एक काम करो, ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन, लेट्स सी तुम ये क्वेश्चन कितना कर पाते हो। एक्टिविटी नंबर 1, ट्राई डूइंग इट। ये एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सर वो जो पीरियड उन्होंने लिखा है लाइक 2 months to 28 February, उसका मतलब 2 months before 28 February, राइट? नहीं नहीं, 2 months to 28 February, दैट मीन्स जैन और फेब, दैट मीन्स जैन 17 और फेब 17। ओके। एंड सेम क्वार्टर टू 31st में मतलब मई को इंक्लूड करके और 3 महीने हाँ, अलग उसके करने वाले हैं। मार्च, अप्रैल। अप्रैल और मई। सर फिर क्वार्टर कैसे हुआ? फेब भी आएगा ना उसमें? नहीं नहीं, क्वार्टर में 3 months होते हैं। अच्छा, राइट राइट, 12 months के हिसाब से। ओके, सॉरी सर। हाँ। सर अक्रूवल अपन उसी को कंसिडर करते हैं जो नेक्स्ट ईयर वाला, मतलब जैसे इस साल के एक्सपेंस अपन ने नेक्स्ट ईयर जो चुकाया सिर्फ उसको करते हैं कि 1-2 महीने राइट भी राइट, लेट? नहीं जो इस साल, सी बात अक्रूवल का मतलब होता है एट द ईयर एंड। ये ईयर एंड एडजस्टमेंट होती है कि साल खत्म होने के बाद इस डेट को कौन सा खर्चा हमने नहीं पे किया। तो मंथली नहीं देखते हम देखते हैं
कि साल के एंड में कौन सा खर्चा था जो हमने नहीं पे किया। तो फिर सर इसमें तो आई गेस एक ही अक्रूवल है, दैट इज जो रेंट भरा है सेकंड फर्स्ट फेब को। मुझे अमाउंट बताओ कितना है और ये बताओ कि वो अक्रूवल है या प्रीपेड। 375 अक्रूवल। 375 अक्रूवल, ओके। रेंट 375 अक्रूवल आ रहा है, ओके, और प्रीपेमेंट कुछ नहीं आ रही। नहीं। ओके सुहानी तुम बताओ। तो मेरा मतलब में सारे के सारे अप्रूवल आ रहे हैं। सारे के सारे अक्रूवल आ रहे हैं, पेमेंट डेट तो ये रही। मतलब कंफ्यूजिंग सा लग रहा है थोड़ा। चलो मैं कराता हूँ एक क्वेश्चन, देखो। सर एक सेकंड वाले का भी बता दूं, क्या? सेकंड वाले का। नहीं वो गलत है तुम्हारा, तो लेट मी जस्ट टेक अच्छा। ओवर फ्रॉम हियर, वरना गड़बड़ हो ओके जाएगी। ओके सर। देखो हम बात करते हैं एक साल की। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्योना सेटअप अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी। हम बुक्स कब की देख रहे हैं, कैलकुलेट टिल 31 दिसंबर। हमारी जो बुक्स क्लोज हो रही है बोलिए 31 दिसंबर, तो जनवरी से लेके हम 31 दिसंबर की बुक्स की बात कर रहे हैं। तो ये है जनवरी, दिस इज 31 दिसंबर, इसकी हम बुक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमें, ये मैं एक काम करता हूँ, रुको इसको ना थोड़ा सा और बेटर तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। देखो दोनों को एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से विजिबल है, ज्यादा छोटा तो नहीं है। नहीं सर दिख रहा है। ठीक क्या कह रहे हो सुहानी? ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है कि फियोना सेटअप अ बिजनेस ऑन दिस डेट। अब मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की पहले, तो 1 जैन को मेरी बुक्स क्लोज होती है, तो स्टार्ट होती है, सॉरी 31 दिसंबर को मेरी बुक्स क्लोज होती है। कहां से पता चला मुझे, यहां से पता चला। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ये है किस डेट को हमने पे किया, ये है वो किस पीरियड से रिलेट करता था। सो दैट मींस जैन और फेब का बिल, जैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12 मंथ। तो जैन और फेब का बिल मैं यहां हटाता हूं, जैन और फेब का बिल टोटल अमाउंट कितना हमारा 96। तो इन दोनों का बिल हो गया हमारा 96, यस और सर। हमने पे कब कर दिया है 10 मार्च को, मतलब यहीं पे हमने पे कर दिया, इसी साल के अंदर इसको पे कर दिया। उसके बाद 120 हमारा एक्सपेंस है Q2 31 में, दैट मींस मार्च अप्रैल में इसका खर्चा है हमारा 120, जो हमने कब पे करा, जो हमने 12/6/2017, दैट मींस इसी साल में हमने आगे अगले मंथ में पे कर दिया। देन हमारा है क्वार्टर एंडिंग अगस्त, दैट मींस जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों का खर्चा है हमारा 104, और ये भी हमने कब पे कर दिया 14/9, दैट मींस सितंबर में हमने बिल पे कर दिया। देन आता है हमारा 145 Q2 30 नवंबर, दैट मींस यहां से यहां तक का खर्चा, और सितंबर अक्टूबर नवंबर का खर्चा हमारा आता है 145। अब ये जो 145 हमारा खर्चा है, ये हमने 10 दिसंबर को पे करा, मतलब ये हमने यहां पे पे करा खर्चा, यस। 10 दिसंबर को हमने खर्चा पे करा यहां तक। यस सर। अब इसमें एक सेकंड मुझे दो, इसमें क्या सर गड़बड़ है, मुझे ये रहा। लग रहा है वो जो रुको रेंट रुको बिल रुको 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 रुको, अभी देखो, अभी आगे और देखो। पहले ये क्लियर है, और हमने कब पे करा है 10 दिसंबर को, मतलब यहीं पे कर दिया। यस यस। सर, ये सब पूरा एक साल उसके में। बाद ऑन 6 मार्च 2008 फियोना रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल 168 फॉर Q2 28 फरवरी, मतलब दिसंबर जैन फेब, इन 3 क्वार्टर का बिल उसको आया 168, इन 3 क्वार्टर का बिल उसको आया 168, जो यहां पे इसने कहीं पे करा होगा। हम्म, बिल हमारे अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग तो नहीं आता ना, बिल तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आता है, वो 3 3 महीने के बिल हमें भेजते हैं। तो दिसंबर मतलब का ये उन्होंने बिल हमें, दिसंबर जैन एंड फेब का है बिल। दिसंबर जैन और फेब का बिल 168 उसने अप्रैल में पे करा, लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल 168 फॉर क्वार्टर एंडेड 28 फरवरी। 168 जो बिल था वो हमें उसने अप्रैल में पे करा या मार्च में पे करा।
अब हमें अपनी बुक्स में क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस साल से खर्चा हमारा रिलेटेड क्या है। पहले मैं बताऊं, अगर इस साल से खर्चा रिलेटेड कितना है, 96 इन दोनों मंथ्स का है, ठीक है, पूरा आएगा। 120 इन तीनों महीने का है, इस साल का है। 104 इन 3 महीने का है, ठीक है। 145 इन 3 महीने का है, ठीक है। अब इस 168 में से इस महीने का खर्चा कितना होगा, इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि कितना होगा। तो हम 168 को डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, जब हमें कुछ नहीं पता तो 168 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। दैट मींस इस साल का 56 खर्चा होगा हमारा, तो सिर्फ उतना अक्रूवल रहेगा। उतना अक्रूवल रहेगा। तो पहली बात अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा टोटल एक्सपेंस कितना जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाएगा मेरा 96 प्लस 120 प्लस 104 प्लस 145 प्लस 56 जो इस साल से रिलेट करता है। तो 96 प्लस 120 प्लस 104 प्लस 145 प्लस 56, दैट मीन्स 521 521 हमारा एक्सपेंस जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का इन प्रॉफिट एंड लॉस, पहली चीज। दूसरा, अगर तुमसे पूछे कि अक्रूवल कितना होगा, तो ये 56 हमने अभी तक नहीं पे करा, ये 56 हमने बाद में पे करा है, तो 56 हमारा हो जाएगा अक्रूवल। हमेशा हम जो ईयर एंड पे बैलेंस होता है वो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इन दोनों महीने का हमने यहां पे करा तो ये भी अक्रूवल होगा। अक्रूवल क्या हुआ, वो तो इसी साल में पे हो गया ना, अक्रूवल था इस साल में पे हो गया। हम देखते हैं इस साल का ऐसा कौन सा खर्चा है जो इस साल से रिलेटेड है जो अभी तक पे नहीं हुआ। तो बट उसको बिल तो रिसीव हुआ 6 मार्च 2018 को। हाँ, बिल उसको रिसीव हुआ, लेकिन ये बिल कौन से महीने का है, दिसंबर का। यस सर। दिसंबर, जैन और फेब का है, दैट मीन दिसंबर मंथ का भी है ना। तो चाहे हमें बिल बाद में रिसीव हो, पेमेंट हमें बाद में करनी है। हमने पढ़ा था ना, बिल इनवॉइस इज सेंड टू कलेक्ट द पेमेंट, बट यूज तो इसने इस पीरियड में करा था ना। यस तो सर। वो अपनी इस साल की बुक्स में इसको आउटस्टैंडिंग दिखाएगा। तुम सोचोगे कि सर वो कैसे दिखा सकता है, बुक्स तो हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी, हमें तो पता ही नहीं चलेगा हमारा कितना बिल है। हम तो अपनी बुक्स इस डेट को क्लोज कर देंगे, हमारे को तो बिल आया ही 3 महीने बाद है, तो हम कैसे इस डेट को दिखाएंगे हमारा अक्रूवल कितना है। वो हम ईयर एंड एडजस्टमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ईयर एंड एडजस्टमेंट, जो हम अगले 2-3 महीने में लगा के इस साल की बुक्स जब फाइनलाइज करते हैं तब हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। दिस एडजस्टमेंट इज वन ऑफ देम। यस आया सर। समझ नहीं आया। समझ गया सर। तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा, ओ सॉरी, पीएल में आ जाएगा ये सारा, और अक्रूवल हो जाएगा 56। अब ऐसे ही मुझे रेंट का बताओ क्या होगा। सर रेंट में आई गेस 3 मंथ्स का प्री पेमेंट किया हुआ है। ओके, मुझे अमाउंट बताओ कितना है। एक सेकंड सर। मुझे एक तो तुमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, और अक्रूवल या प्री पेमेंट कितना होगा। सुहानी तुम भी बताओ। सर 396 प्री पेमेंट किया हुआ है। तो 396 हमारा, यू आर सेइंग कि हमारा प्री पेमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल वो तो 1584 ही जाएगा ना। 1584, सोचो। नहीं नहीं, वेट वेट वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, बताता हूँ सर, एक सेकंड। सुहानी तुम बताओ। कर रही हूँ सर अभी। बिल्कुल इसी तरह चार्ट ट्राई करके बनाओ। सर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल, बोलो बोलो। 1188 जाएगा शायद। वन 1188। 1188, चलो एक बार देखते हैं। मतलब मैंने टोटल ये रेंट पेड में से इतना माइनस कर दिया जो प्री पेमेंट अभी डाला। देखते हैं, अभी देखते हैं कि ये हमारा टोटल वो था क्या, ये हमारा चार्ट था, ओके।
इस चार्ट में हमने 1 फरवरी को 375 पे कर दिए, 3 मंथ्स टू मार्च, दैट मीन्स जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैंने इन 3 महीने का जो रेंट था दैट इज 375, वो मैंने यहां पे कहीं पे कर दिया। ओके ठीक है। उसके बाद मैंने 1 अप्रैल से लेके 12 महीने का, मतलब 9 मंथ्स ये, 9 मंथ्स ये, प्लस 3 मंथ्स ये, वो टोटल खर्चा जो मेरा था इट वॉज 1584, इट वॉज 1584, जो मैंने कब पे करा, 6 अप्रैल, मैंने यहां पे कहीं पे वो खर्चा पे कर दिया। ये खर्चा मैंने यहां पे करा, ये सारा खर्चा मैंने इधर पे कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इन 3 महीनों का एडवांस भी मैंने इन 3 महीनों का खर्चा भी मैंने इसी साल पे कर दिया। मैंने जो पेमेंट करी है, इन 3 महीने का खर्चा भी मैंने एडवांस में पे कर दिया, क्योंकि ईयर एंड तो मेरा यहां पे होता है। मैंने 1 अप्रैल से 12 महीने की पेमेंट कर दी, बुक्स क्लोज होती हैं 31 दिसंबर, दैट मीन्स इन 3 महीनों का खर्चा मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो अक्रूवल प्रीपेमेंट में इतना हो जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? एक तो मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 375 जैन फेब मार्च का, 375 ऐड करना भूल गया। और 1584 ये था 12 महीने का, जबकि इस साल हमारे हैं 9 मंथ्स, सो इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो 1584 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 1188। तो इस पूरे पीरियड के लिए जो हमारा खर्चा होगा दैट इज 1188 प्लस 375, दैट इज 1563। बहुत इजी चैप्टर है, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, फिर ये चैप्टर से आसान कुछ भी नहीं। अगर तुमने ये चीज पकड़ ली ना, या सुहानी, 1584 में सीधा सीधा 396 माइनस कर सकते हैं ना, मतलब वो कर सकती हो, लेकिन वो फिर आएगा तुम्हारा इन 9 मंथ्स का एक्सपेंस। सर वो 118 आएगा। मैंने हाँ, वो देखा। 1188 आ रहा है, बट वो तुम्हारा इन 9 मंथ्स का एक्सपेंस आ रहा है। यस सर, फिर उसमें प्लस भी तो करेंगे 375। बिल्कुल सही, तो वो यही आएगा 1563। यस सर। समझ आ गया दोनों को? यस यस। सर, इंटरेस्टिंग था सर पक्का क्वेश्चन। ऐसे ही आता है क्वेश्चन। चलो अब एक्टिविटी नंबर 2 है। अब इन्होंने देखो सेम चीज बोली हुई है, सेम क्वेश्चन है तुम्हारा। अब वो कह रहे हैं कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हाउ विल यू रिकॉर्ड दिस इज इन एन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो यहां पे मैं तुम्हें बताता हूं करके इसको कैसे करेंगे हम। देखो, हमने जब ये चार्ट बनाया, हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारा आ रहा है अक्रूवल 56। मुझे बताओ ये बात हर्ष, कि ये अक्रूवल ओपनिंग है या क्लोजिंग? क्लोजिंग रहेगा सर। क्लोजिंग, क्लोजिंग अक्रूवल यहां आता है, तो हमारा 31 दिसंबर को आ जाएगा अक्रूवल क्लोजिंग। क्लोजिंग 56। यस। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही है सर। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी ये फिगर जा रही है, वो यहां पे आती है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 521 यहां आ जाएगा। मेरा ओपनिंग अक्रूवल कुछ नहीं है, ओपनिंग प्रीपेड कुछ नहीं है, क्लोजिंग प्रीपेड मेरा कुछ नहीं है। तो अब ये टोटल मेरा टैली करना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। सो इट इज 96 प्लस 120 प्लस 104 प्लस 145 प्लस 56, ये आता है मेरा 521, और ये भी आ रहा है 521। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा सही बना है। रेंट एक्सपेंस में, या सुहानी, एक बार ये इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट की जर्नल एंट्री करके दिखा दो। इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री क्या होगी हमारी? डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्रेडिट, एक तो जाएगा हमारा कैश, एक तो जाएगा हमारा कैश, वो जाएगा यहां तक का, 521। ठीक है ना। 521 एक्सपेंस, वो कैश नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इतना कैश नहीं पे करा है। वी हैव नॉट पेड 521। इस साल हमने इतना कैश पे करा है बस, 96, 120, 104, 145। नहीं ना सर, ये दिसंबर 50 वाला अच्छा वो नेक्स्ट ईयर पे किया। अगले साल पे किया ना, इस साल तो एंट्री नहीं होगी उसकी। तो ये करेक्ट। टोटल हमारा कैश पेमेंट होगा, देखो 96 प्लस 120 प्लस 104 प्लस 145, इतना हमने कैश पे किया। तो यही हमारी एंट्री हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, क्रेडिट कैश। और ये हमारा आउटस्टैंडिंग है या अक्रूवल सॉरी, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट अक्रूवल 56 और वही यहां पे आ गई डेबिट इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट अक्रूवल 56। इनकी कंबाइंड एंट्री भी तो हो सकती है। कर सकती हो, तुम बिल्कुल कर सकती हो। तुम कर सकती हो डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट अक्रूवल, क्रेडिट कैश, बिल्कुल कर सकती हो। बट उससे फायदा क्या होगा? यस सर। इससे फायदा क्या होगा मुझे बताओ?
हमें ये जो तुम चीज बोल रही हो दिस इज राइट, बट ये तुम्हारा 11th का कॉन्सेप्ट है या 12th का कॉन्सेप्ट है कि चलो कंबाइन एंट्री कर लेते हैं। एसीसी में तुमसे कंबाइन एंट्री कोई पूछ ही नहीं रहा, तुमने क्वेश्चन देखा है, तुम्हें लगता है कंबाइन एंट्री का कोई भी यूज होगा यहाँ पे, है ना? तो ये 11th और 12th से अलग है, एसीसी यहाँ कॉन्सेप्ट चेकिंग हो रही है। ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है ना, ये जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, जो तुमने अपनी कॉपी में लिखा है, तुम देखो उस फॉर्मूले से तुम ये आंसर कर ही नहीं सकते, तुम्हारे को लॉजिकली करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। यू हैव टू टेक 5 मिनट, तभी तुम इसका आंसर दे पाओगे। क्लियर है दोनों को? अब सेम रेंटल एक्सपेंस में करते हैं। सो रेंटल एक्सपेंस में हमें पता चला था कि प्रीपेड क्लोजिंग है हमारा कितना, 396। ये प्रीपेड है हमारा, प्रीपेड क्लोजिंग यहां पे आता है। सो प्री पेमेंट हमारे यहां पे आएगा विच इज 396, और एक्सपेंस था मेरा 1563, तो यहां आ जाएगा मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1563, और ये भी मेरा टोटल टैली कर जाएगा। कैसे? मैंने कैश कितना पे करा था, एक तो इतना पे करा, और मैंने अगले 12 महीने का मैंने ये कैश पे कर दिया, तो टोटल कैश यहां पे आ गया। इसमें से ये मेरा प्रीपेमेंट है 396, और इतना मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो क्लियर है दोनों को? यस सर सर। अगर ओपनिंग दिया होता तो वो कैसे दिया होता? क्वेश्चन में लिखा होता कि ओपनिंग अक्रूवल इतना है। सर ओपनिंग अक्रूवल मतलब बिजनेस ऑलरेडी उतना ओ करता है फ्रॉम लास्ट ईयर, राइट? हाँ, कि लास्ट ईयर इतना वो करता था जो हमने पे नहीं करा और इस साल पे करा होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में तुम्हारे को जो सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में तुम्हारे को यहां पे लिखा होता साथ ही कि पिछले साल का इतना सर इसमें खर्चा अगर हमने टू इस साल जीरो पे करा। क्या कह रहे हो? मैं वही बोल रहा था कि 20x9 में ओपनिंग अक्रूवल वुड बी। नहीं नहीं, X9 नहीं, 20 X7 में आता कि हमने जो पेमेंट करी है वो है 20x6 की, कि पिछले साल की पेमेंट हमने इस साल करी है, दैट मीन वो पिछले साल हमारा अक्रूड था, दैट मीन अक्रूड ओपनिंग। राइट राइट, समझ गया सर। सुहानी समझ आया? यस चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। रिवर्सिंग का मतलब ही होता है हमारा ओपनिंग अक्रूवल एंड क्लोजिंग अक्रूवल, ओपनिंग अक्रूवल एंड ओपनिंग प्रीपेड। ट्राई दिस क्वेश्चन, एक्टिविटी नंबर 3 नाउ, एंड आई वुड सजेस्ट कि ये तुम चार्ट भी बनाना और इसका अकाउंट बना के करना, दैट विल हेल्प यू अलॉट, अकाउंट बना के। बट जैसे भी करो, यू नीड टू फाइंड द आंसर। वैसे इन्होंने एक्सपेंस अकाउंट बनाया हुआ है, तुम अकाउंट भी बना सकते हो, तुम जैसे भी, तुम्हें इसका आंसर निकालना है पहले कि बताओ हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और हमारा अक्रूवल फॉर द ईयर कितना होगा, दैट मीन्स क्लोजिंग अक्रूवल हमारा कितना होगा। चलो देखो, समझो, टेक योर टाइम और ये क्वेश्चन करो।
तो 522 आई गेस P&L में आएगा 522 तुम्हारा यू आर सेइंग कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, एंड 56 प्री एक्रूअल अक्रूवल ओपनिंग या क्लोजिंग? तो ओपनिंग ओके, सो यू आर सेइंग इस क्वेश्चन में हमारा अक्रूवल ओपनिंग आएगा दैट इज 56। ओके ठीक है, एंड यू आर सेइंग कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा जाएगा इट विल बी कितना बोला तुमने? 522 522। ओके, और क्लोजिंग अक्रूवल नहीं आएगा कुछ भी? नो सर नहीं, एक मिनट, वो मैंने लास्ट लाइन पढ़ी नहीं, मैं करती हूँ। सर शायद प्रॉफिट एंड लॉस में 446 आना चाहिए, ओके, हर्ष सिंह 446। क्योंकि सर एक दिसंबर मंथ का हमने वो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। माइनस होगा ऐड होगा? माइनस होगा बुक्स ना सर, इस साल पे किया है ना लास्ट ईयर दिसंबर का। तुम बुक्स मैं बना रहे हो फर्स्ट? X7 की बात कर रहा हूँ, X7 वाले दिसंबर का पेमेंट X8 में हुआ था ना, यस सर, मैं हाँ अभी कर रही हूँ, ये लास्ट लाइन पढ़ी नहीं थी मैंने। तो वो माइनस ओके, करेंगे। तो तुमने कितना माइनस किया है? 132 132 आया कैसे तुम्हारा? सर, वहाँ पे दिया हुआ था 12 मंथ्स के लिए टोटल रेंट वाज पेड 1584, तो उसका मैंने डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो पर मंथ का 132 आ गया। हम्म, तो लाइक इसके मेरा ऊपर P&L में वाले क्वेश्चन में 585 दिया आ था रहा है। वो। तो ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं हर्षम। सर लेकिन ऊपर वाले का ही फिगर मतलब कंटिन्यू हुआ है ना, ऊपर वाले में कहाँ बोला X7 है? X8 का कर रहे नहीं, थे। इसमें कहाँ बोला है कि ऊपर वाला क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है? इस क्वेश्चन में कहाँ बोला हुआ है कि ऊपर वाला क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है? इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन हर्ष। सर इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा एकदम स्टार्टिंग वाले में, बिकॉज लाइक क्वार्टर टू फरवरी 8 दिया है, तो जैन और नहीं फरवरी होगा, सब होगा। हाँ सुहानी तुम बताओ पहले, फिर मैं बताता हूँ। सर वो मैंने फिर से करा था ना, वो लास्ट लाइन पढ़ी नहीं थी मैंने, तो मेरा 585 आ रहा है P&L में। अक्रूवल ओपनिंग 56, तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 585, और तुम्हारा क्लोजिंग अक्रूवल कितना आ रहा है? 126 56, 585 एंड क्लोजिंग अक्रूवल 126। यस सर। एक बार चेक करो टोटल टैली कर रहा है दोनों साइड का। एक सेकंड सर, मैं चेक करती हूँ। हर्ष नहीं समझ आया? नहीं सर। तुम एक्चुअली पुराना क्वेश्चन इससे लिंक कर रहे हो, पुराना लिंक थोड़ी करना है। वो उसमें कहाँ बोला हुआ है कि पिछले क्वेश्चन की फिगर कंटिन्यू हो रही है? ये तो कंप्लीट अलग क्वेश्चन है, इसको अलग क्वेश्चन के तरीके से देखो। सर लेकिन पुराने क्वेश्चन में जो आखिरी वाला बताया था, मतलब जो आखिरी पेमेंट दिखाया गया था। तुम्हें उससे करना क्या है हर्ष? मैं वही, मेरे को समझ नहीं आ रहा ना, इसमें क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है कि पुराने वाला साल अब अगले साल कंटिन्यू हो रहा है? ओके सर, ठीक है सर, अगर फिर से। केबीसी में दो क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है कि पिछले क्वेश्चन के केस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है? नहीं सर। तो ये बहुत अलग क्वेश्चन है, उसे इसका पुराने क्वेश्चन की एक भी फिगर से कोई रिलेशन ही नहीं है। ओके सर। सर टैली नहीं कर रहा वो। टैली नहीं कर रहा ना? चलो मैं बताता हूं। तुम्हारी ये वाली जो फिगर्स थी दोनों वो सही थी। तुम्हारा क्लोजिंग जो आएगा इट वुड बी 63। कैसे सर? क्योंकि वो 2 मंथ्स नहीं होंगे, जैन एंड फेब। चलो अभी देखते हैं, मैं बताता हूं। देखो, जैन दिसंबर, आई मेक इट बिट इजियर फॉर यू रादर देन ज्यादा लाइंस। क्वेश्चन में बोला गया है हमें निकालना है 2018, 31 दिसंबर 2018, दैट मीन दिसंबर 2018 की बुक्स में हमारा क्या लिखा होगा, हमें ये निकालना है। ओके, इस डेट को हमने पे किया
क्वार्टर एंडेड 28 फरवरी, मतलब 2 मंथ्स का ये, अगर मैं बात करूं 2 मंथ्स का ये और 1 मंथ का ये हमने पे किया इस डेट को। दैट मीन्स 168 में से हमारा 1 मंथ का जो था, दैट मीन्स 168 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, 168 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स 56 जो हमारा था वो पिछले साल का एक्सपेंस था जो हमने इस साल पे किया। दैट मीन्स अक्रूवल ओपनिंग हमारा 56 आ गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद इन 2 मंथ्स का हमारा कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 168 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, दैट मीन्स 168 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, सॉरी, दैट मीन्स इस पीरियड के रिगार्डिंग हमारा कितना खर्चा हो गया, 112। उसके बाद क्वार्टर एंडिंग में मार्च अप्रैल में इन 3 महीनों का खर्चा टोटल कितना आया हमारा, 134, और ये मैंने कब पे करा, ये मैंने जून में पे करा, ठीक है, डजंट मैटर, इसी साल पे हो गया। 118 है अगस्त तक के लिए, दैट मीन्स जून जुलाई अगस्त, अगले 3 महीनों का खर्चा, ये मेरा चार्ट थोड़ा सा छोटा बनेगा, मैं इसको ऐसे करता हूँ, रुको, उसी तरह से करता हूँ, रुको यार, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से तुम्हें कराता हूँ कि तुम इजी हो जाए। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से करते हैं। ये हमारा है 2008, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि हमने पिछले साल का दिसंबर जैन और फेब, इन तीनों का खर्चा हमने पे किया 168, इन तीनों का हमने 168 पे किया। तो 168 डिवाइड बाय 3 अगर मैं कर दूं, दैट मीन्स 56 जो मैंने इस साल पे किया। दैट मीन्स हमें देखना है इस साल का खर्चा टोटल, जिसमें 168 हमने यहां पे कहीं पे किया है, तो पिछले साल का खर्चा हमने इस साल पे किया है। दिस इज अक्रूवल ओपनिंग 56 के खर्चा हमने नहीं पे करा था। हर्ष समझ आया ये? यस सर। उसके बाद क्वार्टर एंडिंग में मार्च अप्रैल में इन तीनों का खर्चा हमने 134 पे किया। कब पे करा, 9 जून को, ठीक है, बढ़िया बात है। फिर हमने क्वार्टर एंडिंग अगस्त, जून जुलाई अगस्त, इन तीनों का पे किया 118, इसी साल पे कर दिया, ठीक है। क्वार्टर एंडिंग नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इनका 158 हमने कब पे करा, दिसंबर में, इसी साल पे कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, अच्छी बात है। उसके बाद ड्यूरिंग मार्च 2009, दैट मींस जैन फेब मार्च, ड्यूरिंग मार्च फ्लोरा कंपनी रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 189 फॉर क्वार्टर एंडेड फरवरी, दैट मींस इन 3 महीनों का बिल जो हमें आया, इट इज 189 जो हमने मार्च में पे करा। मतलब इस महीने का बिल हमने अभी तक पे ही नहीं करा, तो इट विल बी 189 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, 189 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, दैट मीन 63 मेरा यहां पे हो जाएगा अक्रूवल क्लोजिंग, कि इतना 1 महीने का खर्चा था वो मैंने अभी नहीं पे करा, वो मेरा अगले साल पे हुआ है। अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है जो फिगर मेरी इस साल से रिलेट करती है, दैट मीन 56 पूरे इन 3 महीने की 134, पूरे इन 3 महीने की 118, पूरे इन 3 महीने की 158, और दिसंबर की जो मैंने अभी निकाली है दैट इज 63। तो 56 प्लस 56 प्लस 134 प्लस 118 प्लस 158 प्लस 63, दैट इज 585। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा आ जाएगा 585। सुहानी तुम्हारा क्वेश्चन सही था, तुमने सिर्फ ये फिगर गलत निकाली थी। यस सर, वो समझ नहीं लग रही कैसे गलत हो गई। अब समझ आ गया सही? नहीं मतलब 585 और 56 तो ठीक ही निकाला था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये तुम्हें अब समझ आ गया 63 कैसे आई? नहीं सर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है अच्छा ठीक है सर, आ गया समझ, ठीक है। दिसंबर जैन फेब का बिल था ना, तो दिसंबर का आउटस्टैंडिंग है, तो 189 था 3 मंथ्स के लिए, दिसंबर का अभी हमने पे नहीं करा, तो 189 डिवाइड बाय 3। यस सर, लग गई समझ, अब लग गई। हर्ष तुम बताओ। ये सर समझ गया, मैं सही कॉन्सेप्ट लगा रहा था लेकिन मैं पिछले क्वेश्चन के फिगर्स यूज करके लास्ट दिसंबर का निकालने लगा। नहीं नहीं नहीं, वो करने की जरूरत ही नहीं है ना हमें। यस सर। क्लियर है अब ये? तो इसको Yes. करने के बहुत तरीके हैं,
तुम ऐसे भी कर सकते हो, चार्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो अगर तुमसे यहाँ पे पूछते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी फिगर जाएगी, वो जाएगी इतनी। ओपनिंग अक्रूवल कितना, क्लोजिंग अक्रूवल कितना। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलो एक्टिविटी नंबर 4, ये मुझे बताओ करके आंसर क्या आएगा तो ये जो इसके। नीचे एक्रूवल अकाउंट दिया हुआ था वो कैसे करना है? जो हमने जर्नल एंट्री करी है, अक्रूवल जो हमारा था, अक्रूवल ओपनिंग हमारा कितना था, 56, यस सर। ठीक है ना। और अक्रूवल, इसको वैसे एग्जाम में आता नहीं, इसको यू कैन स्किप, इसको छोड़ दो। ओके। तो बेसिकली क्या होता है, ये क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैंने बताया ना, इन्होंने अक्रूवल ओपनिंग को ये अक्रूवल रिवर्सल बोलते हैं, दे कॉल इट अक्रूवल रिवर्स। तो ओपनिंग अक्रूवल 56 है, तो उसी डेट पे ये कर देंगे अक्रूवल रिवर्स 56, हमने रिवर्स कर दिया। और क्लोजिंग अक्रूवल हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी अक्रूवल क्लोजिंग हमारा था 63, वो क्लोजिंग अक्रूवल 63 यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन। कोई जरूरत नहीं है वैसे, इसको तुम स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। चलो फटाफट से एक्टिविटी नंबर 4 करके मुझे आंसर बताओ। एंड दोनों ने मुझे आंसर बताना है जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये चीज बताई हुई है कैसे निकालनी। लेट्स सी हु गिव्स द फास्टेस्ट आंसर। अरे तुम तो बहुत ही स्लो निकले यार, दोनों ही बड़े स्लो, क्या हुआ। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, कैश पेड, इसमें ओपनिंग अक्रूवल हम माइनस करते हैं तो क्लोजिंग अक्रूवल ऐड हो जाएगा, ओपनिंग प्रीपेमेंट ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग प्रीपेमेंट माइनस। तो बस हमारे को प्रीपेमेंट ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। ओपनिंग प्रीपेड हमें दिया हुआ है 1100, अक्रूवल क्लोजिंग दिया हुआ है इट इज 1300, और कैश पेड हमें दिया हुआ है 10800। बस तीनों का टोटल कर देंगे, सिंपल। और वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, कि कितना कैश पे किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, इस स्टेटमेंट से आ जाएगा। हर समझ नहीं आया? या समझा सर। सर मुझे लगा अक्रूवल वाला नहीं ऐड करेंगे। क्यों? वो फॉर्मेट लिखा हुआ है ना कॉपी में तुमने। हाँ नहीं, लाइक मैं फॉर्मूला देख के नहीं, मैं खुद से ट्राई कर रहा था बिना किसी उसके। नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, फॉर्मूले जो मैं लिखवाता हूं तुम्हें, जो मैंने लिखवाया, हालांकि मेरे हैंड रिटन नोट्स में भी है, बट लिखवाने का मेरा पर्पस क्या है, वो यही है। अगर तुम एग्जाम में लॉजिकली देखोगे, जो क्वेश्चन तुम्हारा 10 सेकंड में हो सकता है, उस क्वेश्चन को 10 मिनट लग जाएंगे करने में सॉल्व। पहले राइट। तुम लॉजिक समझोगे कि इसका मतलब क्या होता है, फिर तुम चार्ट बनाओगे कि इस साल ऐसे होगा। तो इट्स अ ये वेस्ट ऑफ टाइम। प्रीपेमेंट ड्रॉ डाउन मतलब क्या कहते हैं, ओपनिंग नहीं होगी? हाँ ओपनिंग है ना ये, तो ओपनिंग प्रीपेमेंट हमारी ऐड होती है। सब माइनस होती है। नहीं, ओपनिंग अक्रूवल माइनस होता है, क्लोजिंग अक्रूवल ऐड होता है, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होती है, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होती है। अच्छा, अगर मैंने ओपनिंग, फॉर्म में गलत लिख लिया। अच्छा, ठीक है सर। हर समझ आया? यस सर। तो यू हैव टू थिंक कि तुम्हें आंसर जल्दी निकालना है। एग्जाम में तुम्हारे कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है तो कॉन्सेप्ट यूज करो। ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकालना, मतलब इट वुड बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। You know the formula, I've already given you the formula, you have learned the formula, just use it and give the answer। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, तुम घर पे कॉन्सेप्ट तुम्हारे को याद है, ये हमें एग्जाम में जल्दी भी करना होता है। चलो एक्टिविटी नंबर 5 करके बताओ। डिक्रीज इन नेट एसेट, मतलब मैं बताता हूं डिक्रीज इन नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, नेट एसेट इज एसेट माइनस लायबिलिटी। नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो नेट एसेट मेरे कम होंगे। तो याद रखना, डिक्रीज इन नेट एसेट मींस कि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए मेरे नेट एसेट कम हो रहे हैं। अब फटाफट से इसका आंसर करके मुझे बताओ क्या होगा।
सर यही लग रहा है आंसर। ओके, देखते हैं अभी। स्वानी तुम बताओ। तो करवा दो, समझ नहीं आया। ओके, हर्ष वैसे तुमने आंसर ए दिया, इज राइट आंसर। या At the year end, company decide that an accrual of 750 is required for telephone expense, के 750 accrual हमें टेलीफोन एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं टेलीफोन एक्सपेंस की बात करूं तो सिंपल सी बात है, टेलीफोन एक्सपेंस में मेरा अक्रूवल जो है क्लोजिंग वो ऐड हो जाएगा। अक्रूवल क्लोजिंग जो होता है, अगर ये मैंने खर्चा पे करना था नहीं करा, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द एक्सपेंस, increase the expense and increase the liability। स्वानी समझ आया यस सर। कि इट विल इंक्रीज द एक्सपेंस एंड इट विल इंक्रीज द लायबिलिटी। चलो ये बात ठीक है सर, आपने ये बात सही बोली है। उसके बाद अब ये वाला खर्चा है, ये मेरा प्री पेमेंट है कि मैंने खर्चा अगले साल का इस साल में कर दिया। दैट मींस इससे मेरा माइनस हो जाएगा एक्सपेंस 200 से, और माइनस हो, और एक मेरा एसेट बन जाएगा। इस एक्सपेंस से जो 200 का प्री पेमेंट था, ये खर्चा अगले साल से लेट करता था, मतलब इस साल का खर्चा नहीं था, तो एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा और ये मेरा एसेट बन जाएगा। यही होगा सुहानी? यस सर। पक्का? यस सर। अब देखो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है 750 से, कम हो रहा है 200 से। दैट मींस नेट एक्सपेंस मेरा कितने से बढ़ रहा है? 550 से। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस दैट मींस डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय 550। तो डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय 550 मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो सीधा सीधा मेरा आंसर हो जाएगा ये। प्लस सेकंड वाला भी देखते हैं। एक्सपेंस मेरा 550 से इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी मेरी बढ़ रही थी कितने से? लायबिलिटी बढ़ रही थी मेरी 550 से, 750 से सॉरी, और एसेट मेरा बढ़ रहा था 200 से। दैट मींस अगर मैं बात करूं एसेट बढ़ रहे 200 से और लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है 750 से, तो नेट एसेट मेरा 550 से लेस हो जाएंगे। एसेट बढ़ रहा है मेरा 200 से, लायबिलिटी बढ़ रही है 750 से, तो नेट एसेट जो मेरे हैं वो 550 से कम हो जाएंगे। यस सर। समझ आया सुहानी? आगे समझ। सो दैट मींस हमारा नेट एसेट डिक्रीज हो जाएंगे 550, और प्रॉफिट हमारा जो हो जाएगा दैट विल आल्सो डिक्रीज बाय 550। तो ये भी हमने कर लिया। अक्रूड इनकम और डेफर्ड इनकम, ये एग्जैक्टली जैसे एक्सपेंस होता है वैसे ही इनकम का अकाउंट होता है। मैं तुम्हारे को इसका अकाउंट बनाता हूं, जो मैंने उधर लिखवाया था मैं वो लिखवाता हूं, सब कुछ वही है, और ये चैप्टर तुम्हारा देखो खत्म हो गया। बस एंट्रीज लिखवाता हूं और वो पूरा चार्ट लिखवाता हूं। इसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो करना है। ये चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। अब पहले मैं बात करता हूं हमारा फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर अक्रूड इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम। तो अगर मैं बात करूं अक्रूड इनकम, अभी हम बात कर रहे हैं अब अपनी अक्रूड इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम की। वी आर टॉकिंग अबाउट अक्रूड इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम। सो अक्रूड इनकम की मेरी पहले हम देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है। तो हर्ष मुझे जर्नल एंट्री बताओ, अक्रूड इनकम की जर्नल एंट्री क्या होगी? सर डेबिट अक्रूड इनकम होगा। क्रेडिट रिसीवेबल्स। नहीं, क्रेडिट इनकम गलत। इनकम जब हमें कैश में मिलेगी तो एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश क्रेडिट इनकम। हाँ। लेकिन कैश तो आया नहीं अभी। अक्रूड इनकम मतलब क्या होता है? अमाउंट रिसीवेबल बट नॉट येट रिसीव्ड। तो हाँ हमें राइट, तो कैश तो कैश आया नहीं, की तो इसकी जगह जगह वो अक्रूड लिख इनकम। देंगे। हाँ, तो ऐसे ही प्री रिसीव्ड इनकम की हमारी एंट्री क्या होगी? स्वानी तुम बताओ। डेबिट इनकम, क्रेडिट प्री रिसीव्ड इनकम। क्रेडिट प्री रिसीव्ड इनकम, परफेक्ट। अब इसके बाद आता है इसका हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला।
शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा क्या था? इट इज कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि हमें कितना कैश आया था, माइनस कर देंगे अक्रूड इनकम ओपनिंग। जैसे हमारी अक्रूड एक्सपेंस ओपनिंग माइनस होते थे, वैसे ही अक्रूड इनकम माइनस होगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक्सपेंस इनकम से बदल जाएगा और ऐड हो जाएगा अक्रूड इनकम क्लोजिंग। क्लोजिंग वाली ऐड हो जाएगी, एंड सेम अक्रूड इनकम ओपनिंग माइनस होती है तो ऐड हो जाएगा प्री रिसीव्ड इनकम ओपनिंग, ये हमारा ऐड हो जाएगा और माइनस हो जाएगा प्री रिसीव्ड इनकम क्लोजिंग। और ये जो हमारी फिगर आएगी, इट विल बी इनकम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। के प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी इनकम कितनी आएगी, बिल्कुल सेम जैसा हमने एक्सपेंस का करा था, सिर्फ नाम चेंज हो गया। अब आता है हमारा अकाउंट। अकाउंट कौन सा? इनकम अकाउंट। अब इनकम अकाउंट में एक छोटा सा चेंज आएगा। हर्ष मुझे एक बात बताओ, अक्रूड इनकम ओपनिंग मेरा एसेट होगा या लायबिलिटी? एसेट होगा सर। एसेट होगा। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट, परफेक्ट। तो मेरा अक्रूड इनकम जो ओपनिंग है वो यहां आ जाएगा, और अक्रूड इनकम ओपनिंग यहां आता है, तो अक्रूड इनकम क्लोजिंग। क्लोजिंग यहां आ जाएगा। अक्रूड इनकम ओपनिंग यहां आता है, तो प्री प्रीपेड क्लोजिंग। प्री ओके। रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड ओपनिंग यहां पे आ जाएगा, और प्री रिसीव्ड क्लोजिंग मेरा यहां आ जाएगा। इनकम जब मुझे कैश में आती है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट कैश क्रेडिट इनकम, मतलब इनकम के क्रेडिट पे आ जाएगा कैश रिसीव्ड, और यहां पे इस साइड पे आएगा मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मेरा बैलेंस है। इनकम है तो बस उल्टा हो गया, बाकी कोई फर्क नहीं है। और एक छोटी सी चीज, अक्रूड इनकम पैसे आने थे नहीं आए, ये मेरा एसेट हो जाएगा, और ये मेरी इनकम बढ़ जाएगी। मेरी अगर अक्रूड इनकम है, क्लोजिंग वाली हम बात करते हैं, तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी और एसेट इंक्रीज हो जाएगा। प्री रिसीव्ड इनकम है तो मेरी यहां से इनकम डिक्रीज हो जाएगी, और ये मेरी एक लायबिलिटी बन जाएगी कि मेरे को पैसे एडवांस में आ गए, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो वो मुझसे पैसे वापस ले सकता है। प्री रिसीव्ड इनकम, मुझे इनकम एडवांस में आ गई, तो जब तक मैं काम पूरा करके नहीं दूंगा तो हो सकता है मुझे पैसे वापस करने पड़े। अच्छे से इसको देखो और अपनी कॉपी में लिखो, और जो भी डाउट है मुझसे प्लीज पूछो।
कर लिया सर। ओके हर्ष। नहीं सर, लिख रहा हूँ। ओके डन सर। लर्न करो इसको बैठ के जल्दी से। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। फिर इसके क्वेश्चंस करने और ये चैप्टर क्लोज बस। डन सर यार, तो हो गया है। थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, है ना। लाइक डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, जब क्वेश्चन करूंगा तब कंफ्यूज हो जाऊंगा, एक्सपेंस वाले फॉर्मूले लगाने हैं कि ये वाले लगाने नहीं फिर पढ़ना ना वो एक्सपेंस है कि इनकम। कंफ्यूज क्यों होना है। हैं। हाँ, तो इट्स लाइक क्रिस क्रॉस। वो स्टार्टिंग में इजी लगता है कि सब क्रिस क्रॉस ही मतलब उल्टा ही तो करना है उसमें, बट फिर क्वेश्चन करते टाइम हाँ कंफ्यूज हो इट जाता जस्ट है। प्रैक्टिस, इट जस्ट हाँ, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होता जाएगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं इस पार्ट के। इलस्ट्रेशन 4 तो चलो सिंपल है, तुम पढ़ लेना। एक सेकंड सर, डेफर्ड इनकम क्या हो गया? डेफर्ड इनकम क्या डेफर्ड होता इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। है? अच्छा, प्रीपेड मतलब प्री रिसीव। प्री रिसीव्ड हाँ। एक्टिविटी 6 करो और आंसर बताओ क्या होगा। तो ये भी एक्सपेंस जैसे ही है क्या?
बिल्कुल सेम वही है, बस वहां पे एक्सपेंस करते थे, यहाँ पे इनकम आएगी। ओके। $951,800। 951,800, 951,800। ओके हर्ष तुम बताओ। सर वो अक्रूवल्स में से कौन सा ऐड या कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा वो नहीं समझ रहा। अरे फॉर्मूला लिखा तो हुआ है हर्ष, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? ओपनिंग हाँ क्लोजिंग वाला भी तो फॉर्मूला लिखा है कि ओपनिंग, अब इसमें से आइडेंटिफाई करो ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। तो सर क्लोजिंग वुड बी ये X7 वाला। 2017 का। हाँ जैसे ये सर डी आ रहा है। ठीक है, सही है दोनों का आंसर। एक्टिविटी 7 बताओ। डेफर्ड मतलब प्री रिसीव्ड होता है ना? क्या चीज? डेफर्ड मीनिंग? डेफर्ड मीनिंग प्री रिसीव्ड। हाँ सर बी है क्या आंसर? मुझे भी चेक करना पड़ेगा इसका आंसर, मैंने करा नहीं चेक, सॉरी। तो बी या सी में से है कोई? बी लग रहा है मुझे तो। ईयर एंड कंपनी आइडेंटिफाइज अक्रूड इनकम इतना, अक्रूड इनकम मतलब कि इससे मेरी इनकम 820 बढ़ेगी और एसेट मेरा 820 से बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद डेफर्ड से मेरी 450 से मेरी इनकम कम होगी और मेरी लायबिलिटी बनेगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स नेट इनकम जो मेरी है 820 माइनस 450, दैट मीन्स 370 से मेरी नेट इनकम बढ़ेगी, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा 370 से। तो सीधा सीधा मेरा ये आंसर आ गया बी। यस सर, ठीक है। ठीक है, ठीक यस। है, चलो बस ये चैप्टर तुम्हारा खत्म। अब इसमें बस वही ऐसे बताया हुआ है और चैप्टर फिनिश। बस इस चैप्टर के अब जितने एग्जाम के क्वेश्चन कर सकते हो करो। कल तक तुम्हें तुम्हारा टेस्ट मिल जाएगा एफए का।
फॉर द चैप्टर इन्वेंट्री तुम्हारा टेस्ट है, वो तुम्हें कल तक करना है, ठीक है गाइस? यस सर। ओके। और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा, इसके गाइस एग्जाम के क्वेश्चन जरूर करना, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। छोटा सा चैप्टर है ये, चैप्टर हमारा एक दिन में खत्म हो जाएगा। ओके सर। चलो गाइस क्लास करते हैं अब हम परसों। टेक केयर, थैंक यू सर, बाय। बाय गाइस।